हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत काफ़ी स्वस्थ रहिए। यही दुआ है हमारी। तो जी, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर से। तो कपड़े उपड़े मैंने धो धा दिया था और मैं तैयार हो गई थी। बन ठन के हीरोइन सा बन गई थी और मुझे अच्छा लग रहा था कि आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हो गई हूँ। तो फिर मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ ऊपर डालने के लिए, और बगल में मैंने हल्दी मसाला धूप में रख रखा है कि उसका सिलनपन हट जाए। और आज पता है, राज जब नहा रहे थे ना, तो अपना ये डोरू मोट भी धो दिए थे और बिना पूछे ही धो दिए थे। तो धो देने की वजह से उनका डोरू मोल ना थोड़ा पुराना जैसा हो गया। पता है क्यों? वो धूप में रख दिया और उसका कलर ऐसे उड़ गया कि बिल्कुल लग रहा है फीका फीका सा कलर। और बच्चों का ड्रेस और हम लोगों का कपड़ा तो हो ही जाता है, ना कहने पर भी कपड़े हो जाते हैं बहुत सारा इनका धोने के लिए। और रोज़ का ही हो जाता है। और बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो दिन भर में एक बार दो बार तो कपड़ा चेंज करते ही रहते हैं। तो कोई नहीं, धूप है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और मैं क्या कि ना बिना चप्पल का ही ऊपर चली आई। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि धूप भी कभी कभी अच्छा सा लगता है। तो वही फिर आए, कपड़ा उपड़ा चेंज कर लिए। एक दो मुझे रील बनाना था, तो मैंने एक दो रील बनाया। इसके बाद मैं नीचे आ गई और आ रखा है मार्केट से जी बहुत सारा सामान। गुड़ आया है, चाय आया है, चीनी आया है और सेवई आया है। तो आज मुझे सेवई भी बनाना था। तो गुड़ होता है ना, डब्बे में मैं फोड़ के डाल देती हूँ कि राज को हर आधे घंटे पे 5 मिनट पे 1-2 घंटे पर उनको गुड़ चाहिए, थोड़ा ही चाहिए, खाने के लिए चाहिए। तो मैं फोड़ के इकट्ठा रख देती हूँ, क्योंकि तिले तिले निकालो ना, फोड़ना और फिर उसमें रखना अजीब सा लगता है। अगर उसको तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा में रख दिया जाता है ना, तो फिर दिक्कत हट जाती है। बच्चा अपने से भी निकाल के खा लेगा और आपका समय का बचत भी हो जाएगा। फिर मैंने चीनी भरा, और यहाँ पर जो मैंने सत्तू के लिए चना भून रखा था ना, तो उसे भी मैंने धूप में रख दिया था थोड़ा सा, कि उसका सिलनपन हट जाए। वैसे तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ख़राब हुआ भी नहीं है। फिर भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था पिसाने के लिए, तो पीसने के लिए तो मैंने आज दे दिया है वैसे तो उसको भी मैं डब्बे में भर दूँगी कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। और फिर इसके बाद मैंने सत्तू तो भर दिया मान लीजिए। और हल्दी का नंबर आया, हल्दी भी मैं भर दूँगी, क्योंकि हल्दी घर का है और जल्दी जल्दी उसमें सीलन पकड़ लेता है। ज़मीन पे रख देते हैं, कभी कहीं रख देते हैं, कभी कहीं रख देते हैं। डब्बा में रखो या कहीं पर भी रखो, वो सीलन सा पकड़ ही लेता है। तो ये है सत्तू जी, वो था मसाला, ये है सत्तू। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, मुझे लगा कि वही चना है, सत्तू मैंने बोल दिया था। तो इसको ना भरने के बाद जो नीचे का परत बच गया था ना, तो वो गर्दे से बिल्कुल भरा हुआ था। और ऐसा लग रहा था ना कि उसमें कितना सारा गर्दा है, जबकि मैंने इसे फटक बना के मैंने रखा था। तो सब कुछ इकट्ठा मैं साइड में कर दूंगी, मसाला हल्दी उल्दी, और उसको तगाड़ में रख दूंगी, क्योंकि उसको ले जाना है। और फिर मैं आ जाती हूँ जी किचन में। और किचन में मैं सेवई आज ऐसे बनाने वाली हूँ, ना ही उसमें गरी पड़ेगा, नारियल पड़ेगा, ना किशमिश पड़ेगा, ना आपका कोई ड्राई फ्रूट। आज बिल्कुल सिंपल और साधारण बनाऊंगी और बहुत काफ़ी टेस्टी बनाऊंगी। बगल में मैंने कढ़ी बनाया था, कढ़ी भी मैंने रखा है। तो ऐसे मेरे बच्चे बहुत काफ़ी खाते हैं, एक बार भी उनको कहना नहीं पड़ जाता है। तो पहले मैंने पैकेट को खोला है और सेवई को निकाला है, फिर उसको हाथ से मसल दिया है टुकड़ा टुकड़ा, भूनने में आसानी रहे। और हमारा हो गया कढ़ाई गरम, साइड में मैंने दूध कर दिया है। इंडक्शन पर मैं गरम कर रही थी, तो दूध ना ऐसे करके गिर गया, तो बाहर के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पर मैं पॉलीथीन सारा उसी गाढ़े में डाल देती हूँ, क्योंकि जब भी आग मुझे जलाना होता है तो मैं उसी में से निकाल के जला देती हूँ, या फिर उसी में जला देती हूँ। और इधर जी हमारा सेवइयाँ भूनने के लिए बिल्कुल रेडी और बिल्कुल बेताब हो गई है। तो यहाँ पर भून भी रहे हैं, और जब तक ये सुनहरा ब्राउन ना हो जाए, बिल्कुल उसमें से खुशबू ना आ जाए, तब तक उसको भूनते रहें। तो बिल्कुल मैंने मीडियम आँच कर दिया है कि मैं अपना काम भी करती रहूँ,
तो फिर इधर मेरा दूध गर्म हो गया। दूध तो बिल्कुल सेवई भर ही था, पर क्या करें शाम के लिए मुझे निकालना था, क्योंकि चाय कोई मांग देता है, कॉफ़ी मांग देता है, फिर दिक्कत हो जाती है ना, ऐसे होता है। और आज तो ऐसे हो गया था, मेहमान पे मेहमान, मेहमान पे मेहमान आए जा रहे थे, फिर मुझे बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और सेवई भी बन रहा है ना, तो उन्हीं के लिए भी बन रहा है। और मैं किचन का काम भी समेटना चाह रही थी कि जल्दी जल्दी अगर काम हो जाता है ना तो ठीक रहता है। मैं कई बार बोली हूँ ना कि मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो ये सिंक पर मैं हमेशा ऐसे पोछा मारती रहती हूँ, मेरा आदत सा है। और उस पर एक भी दाना पड़ता है ना तो ऐसा लगता है कि बस कितना गंदा हो रखा है। और ब्राउन जब तक भुना है ना तो फिर इसके बाद मैंने उसमें घी डाल दिया है। घी डालने से उसका खुशबू और काफ़ी खिल के आता है। और दूध में मैं चीनी डाल रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। और इधर देखिए मैंने 1 चम्मच के बराबर इसमें घी डाल दिया है, और इसको फिर से अच्छे से भुना जाएगा ताकि घी सेवई में पूरा एडजस्ट कर ले और उसका हर तरफ से घी का मिश्रण बन के तैयार हो जाए। और फिर इसके बाद तब हम दूध में डालेंगे। और ये वाला जो सेवई था ना तो बिल्कुल टाइट था। मैं सोची कि गर्म दूध में डाल दूँगी तो ये पक जाएगा, ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल पतला और बारीक था, पर बहुत काफ़ी टाइट था। और मैंने जलते हुए दूध में डाला, पर मैंने इधर नीचे उतार के डाला तो ऐसे गला ही नहीं, बिल्कुल अजीब सा हो गया था। फिर मैंने बाद में उसको खौला दिया तो बिल्कुल काफ़ी बहुत अच्छा हो गया। और यहाँ पर देखिए मेरा ब्राउन कलर का सेवई भुन गया था ना, मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और यहाँ पर जी पड़ेगा हमारा सेवई, जो कि सेवई बनके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप सेवई बनाते हैं ना तो बिल्कुल कसम बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मुंह से छूटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है छोटी मम्मी को खाने के लिए। मम्मी ने भी बोला ना बिल्कुल टेस्टी और बहुत काफ़ी अमेजिंग बना हुआ है। और मैंने इसमें दूध में ना पानी बिल्कुल ही नहीं डाला था। दूध तो घर का रहता है, तो सोचिए कि अगर ना बनने को रहेगा खाना ना, वो भी टेस्टी ही बन जाता है, ऐसा होता है। क्योंकि प्योर दूध और एक ख़रीद के दूध और एक पैकेट के दूध में बहुत काफ़ी अंतर होता है। इसके बाद हम चल दिए जी खेत में। तब तक भैंसिया रानी पर राज को बैठना था और ये डर भी रहे थे। और मैंने ज़बरदस्ती बैठाया कि राज बैठो बैठो, वो कुछ नहीं करेगी। तो वो डर भी रहे थे कि मुझे कहीं मार ना दे या खड़ी ना हो जाए, बिल्कुल डरपोक जैसे हो गए थे। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, आ जाओ नीचे उतर जाओ और खेत में चलते हैं। तो जी हम आ गए इंडिया गेट अपना खोलने के लिए। और इसको ना इतना ही लगा देने से ना सपोर्ट सा हो जाता है कि हाँ हमारे खेत में कोई नहीं आता है। तो ये आने जाने का दरवाज़ा है बिल्कुल सामने का। और इसके बाद और राज ना यहाँ पर देखिए टमाटर का बिया पापा जी ने डाला है। और यहाँ पर राज निरीक्षण कर रहे थे कि कौन सा सब्ज़ी फरा है कौन सा नहीं। तो इसमें बच्चा भी लिया है। तो इसके बाद तीज हमारे यहाँ है, तीज स्पेशल है। पहले तो आप लोगों को ढेरों ढेरों बधाइयाँ तीज का एक्स्ट्रा में। तो तीज हमारे यहाँ जाता है, बेटियों को जाता है, बहुओं को जाता है। तो इसीलिए ना मम्मी देने वाली थी अपनी बेटी को तीज। तो मैंने बोला नींबू भी तोड़ के दे दो उसमें 2-3। तो वही इसीलिए वो नींबू तोड़ रही थी। कागज़ी नींबू है, ये मीठा होता है, खाने में बहुत काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो ये तोड़ ही रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा इनका भी ले लिया जाए, अच्छा लगता है। और एक दिन तो मैं तोड़ के लाई थी, हम लोग खाने लगे ना, तो फिर दोबारा मैं तोड़ के लाई, आप लोगों को मैंने शेयर भी किया है। तो ये देखिए ना कैसे ऊपर से गिर के नीचे के लिए बिल्कुल मेरे पास आ गया। और राज तो को लगा कि मेरे लिए टूट रहा है। और यहाँ पर राज अच्छी है के धीरे से आई ना बाबू, तो मरचवे तोड़ी ना बाबू, मिर्ची तोड़ के हम लेके गए हैं राज अभी। अरे कभी भी, पर मिर्ची की कभी कमी नहीं होने दूंगा। मिर्ची की कभी कमी नहीं होने दूंगा। क्यों क्यों बेटी? तो मेरी बेटी हो कि बेटा हो, बताओ। लो बताऊं क्यों? मिर्ची पापा जी ज्यादा खाते हैं, हमारे घर में मिर्ची किसी को नहीं लगती, इसीलिए। पापा जी मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो पापा जी के यहाँ ना वो करोगे कि हम लोगों पापा जी का संति हम लोगों को मिर्ची खिलाओगे? पापा जी ना आएंगे हम लोगों को ले जाने? नहीं, हम खुद लेके जाएंगे। चलो
और चीज़ के बाद हम आ गए थे घर, हो गया था बिल्कुल काफ़ी शाम के टाइम अगर छत पे ना जाओ, टहलो ना और मस्तियाँ ना करो ना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो पहले आप लोग नज़ारा देख लीजिए, और बच्चे तो खेल ही रहे थे। इसके बाद खेलने के बाद टहलने के बाद हम नीचे आ गए, और आधा लौकी बच रखा था, जो कोफ्ता बनाए थे ना उसी में का आधा भी बच रखा था। मैंने सोचा आज हार्ड खाना हो गया, चलो कोई नॉर्मल सा खाना बनाया जाए। तो मैंने कोफ्ता बनाया, बहुत काफ़ी अमेजिंग, बहुत काफ़ी टेस्टी, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और लौका तो बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, आप लोगों को पता ही होगा। उसका जूस अगर आप लोग पीते हो ना तो वेट लॉस भी करता है, और बवासीर से भी बचाता है, और पेट में ठंडापन भी लाता है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पानी था लौकी का, मैंने उसे एक कप में निकाल लिया था, पीला कलर का दिख रहा है ना, उसी में मैंने निकाल लिया है। और लौकी को मैं दबाती जा रही थी कि मुझे वो मिल जाए पीने के लिए। तो यहाँ पर मैं बात भी कर रही थी और लौकी का जूस धीरे धीरे करके पी रही थी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चीज़ मैं पीती हूँ या खाती हूँ ना, तो राज को लगता है कि बस स्पेशल चीज़ होगा, मम्मा कुछ अच्छा सा चीज़ खा रही होंगी, चलो मैं मांग ही लेती हूँ और पी लूँगी। तो राज यहाँ पर मांग के पिए और बोले मुझे अच्छा नहीं लगा, जबकि ये कड़वा नहीं है, पीने में और खाने में बहुत काफ़ी मीठा है, फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा और वो चले गए। बोले मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने मुझे क्या पिला दिया। और मुझे तो रोज़ मिले ना तो मैं रोज़ का रोज़ पीऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ मुझे रोज़ रोज़ मिल जाए तो पी लूँ और खुश हो जाऊँ, और मेरा वज़न थोड़ा घट जाए, क्योंकि दिन पे दिन मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है और मुझे भी टेंशन हो रहा है। और ये तो मुझे रोज़ ही बोलते हैं कि क्या ये तुम क्या कर रही हो, अपने शरीर का वज़न बढ़ाती जा रही हो, ऐसे कर रही हो वैसे कर रही हो। तो क्या किया जाए, कुछ होता है कि खाना भी ना खाओ फिर भी वज़न बढ़ता है, नींद ना पूरा हो तो भी वज़न बढ़ता है, या फिर हम फाइबर वाला चीज़ खा लेते हैं ना, उससे भी होता है, तेल वाले मसाले वाले। तो क्या किया जाए, अपने बस का नहीं होता है। लोग बोलते हैं किसी किसी का अपने बस का नहीं होता है, उसमें भी 2-3-4 ऑपरेशन हो रखा हो ना, उसके लिए तो और काफ़ी तकलीफ़ भरा हो जाता है, पेनफुल वाला चीज़ हो जाता है। और मैं तो कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी को ऐसे काटती ही चलती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरा लौकी भी उबल के तैयार हो गया है, और साइड में मैंने रायता को छौंका मारने के लिए रख रखा है। यहाँ पर मिर्ची रखा है जी, और ये मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं है, मैंने ढेर सारा मिर्ची लिया है, बिल्कुल तीखी नहीं है। और यहाँ पर कड़ी पत्ता है, अजवाइन है, पचफोरन है, नमक है और जीरा पाउडर है। काला नमक मेरे पास नहीं था, और मैंने उसमें सरसों ले रखा है, और छोटा छोटा जो देख रहे हैं ना वो जखिया है। जखिया बिल्कुल गढ़वाली, उत्तराखंड में गढ़वाली लोगों के पास पाया जाता है, पहाड़ों में पाया जाता है। और आलू के जो हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं ना उबाल के, और उसको सादा सिंपल भुना जाता है, अगर उसमें जखिया डाला जाए ना तो बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी गई थी उत्तराखंड, तो मैं भी जखिया पैकेट का पैकेट लेकर आई, क्योंकि एक बार जो होता है ना स्वाद जो मुंह को लग जाता है ना, तो वो इंसान छोड़ता नहीं है, उसको खाता ही है। तो यहाँ पर मेरा दही भी तैयार हो गया, मैंने उसे मथ दिया था कि पतला थोड़ा हो जाए और उस चीज़ में सही हो जाए। तो होता है लालच जैसा ना, तो लालच जैसा मुझे आ गया कि चलो इसको मथ देती हूँ पूरी अच्छी तरह से। इसमें का जो घी निकलेगा, मलाई निकलेगा ना, उसको साइड में रख दूँगी और उसका घी बना दूँगी। तो मैंने मथ के उसका मलाई भी थोड़ा मोड़ा निकला, मैंने मलाई भी निकाल लिया। और यहाँ पर मेरा हो गया है जी छौका का तैयारी, और छनन मनन कर ही रहे हैं। और मैं तो बोलूँगी कि जब तक मिर्ची लाल ना हो जाए, बिल्कुल ब्राउन कलर का ना, तब तक दूसरा चीज़ उसमें ना डालें। और जी यहाँ पर लास्ट में मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अगर आप लोग चाहें तो उसमें पाउडर वाला हींग भी डाल सकते हो, अपने खाने के अनुसार इसमें जो चाहे वो डाल सकते हैं। वैसे तो बूंदी रायता बहुत काफ़ी चीज़ों से बनता है, खीरे का बनता है, लौकी का बनता है, और आलू का बनता है, बथुआ साग का बनता है, बूंदी का बनता है। मुझे तो बूंदी का बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है, और खीरे का भी लगता है। तो मैंने लौकी को उबाल के ही अब मैं आज बनाई हूँ कोफ्ते, सॉरी कोफ्ते नहीं रायते। और घर पे दही रहता है ना, तो मैं कुछ ना कुछ बनाना मुझे बहुत पसंद आता है, कि कुछ ना कुछ बनाते ही रहो।
और यहाँ पर देखिए जी देसी तड़का लग गया है और इसका कलर देखिए ना कितना खिल के आया है और बहुत प्यारा कलर लग रहा है। और मैं इसको ना बिल्कुल अच्छे से मिला दूँगी। और ना इसमें नमक थोड़ा कम हो गया था तो मैंने फिर बाद में नमक डाल दिया। आप लोग तो अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हो। और ये भी मैंने उसमें लौकी जो था ना अभी मैंने नहीं डाला था क्योंकि साइड में रखा था। छौंका तो मैंने मार दिया है पर साइड में रखा था क्योंकि ये बहुत काफ़ी जल रहा था। और जलते जलते अगर दूध में या दही में, दूध का तो नहीं मैं बोलूँ, दही में और छाछ में डालो ना तो छाछ और दही फट सा जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने थाली में फैला दिया था और फैला देने के बाद ना जल्दी से ठंडा हो गया। और इसके बाद मैं इसको डाल के भी अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से फेंटा है। और यकीन मानिए अगर ऐसे रायता बनाते हो आप लोग ना तो आराम से गर्मी हो या ठंडा हो, वैसे तो 2-3 दिन चल ही जाता है पर ये चीज़ चल ही जाएगा 2-3 दिन बिल्कुल अच्छे से। मेरा तो अभी तक है ये। और रोटी के साथ खाइए, ऐसे खाइए, बहुत काफ़ी मज़ा आता है। और हो गया है बिल्कुल रात का टाइम, सब लोग खाना वाना खा लिए। मैं भी खाना वाना खाई तो नहीं थी क्योंकि शाम के टाइम ना मैंने वो रायता थोड़ा खा लिया था 1-2 कटोरी, तो पेट मेरा भर गया था। और यहाँ पर राज को भूख लगा और राज ने बोला मुझे नून तेल रोटी खाना है। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं दे रही हूँ नून तेल रोटी। तो मैंने रोटी को गरम किया है गैस पे। गरम करने के बाद मैंने 1 चम्मच उसमें घी डाला और नमक डाला ताकि खाने में उसका स्वाद और काफ़ी टेस्टी और अच्छा बन जाए। तो इसके बाद हम देंगे राज को ले चल के। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को नमस्ते बोलूँगी, प्रणाम बोलूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट का भी ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। आप लोग भी आइए नून तेल रोटी खा लीजिए हमारे यहाँ। और जो गलती रहता है हमको ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। और यहाँ हमारा लल्ला सो रहा है, गुड नाइट।